नमस्कार साथियों, हॉरर फाइल्स एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। हॉरर फाइल्स में आज हम एक ऐसी फाइल्स खोलने वाले हैं जिसे सुनकर के आपको मज़ा आ जाएगा और अंदर से एक जो डर होता है वो महसूस होगा। दरअसल यह जो कहानी है वो एक सरकारी स्कूल की है। सरकारी स्कूल होने की वजह से उस स्कूल में छात्रों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। उन्हीं कम छात्रों में 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो काफ़ी उस स्कूल के पॉपुलर थे और गहरे मित्र भी थे, सौरभ और राकेश। ये दोनों 5th क्लास में पढ़ते थे, अच्छे मित्र थे। लगभग इनका हर कार्य साथ साथ होता था। स्कूल आते साथ थे, जाते साथ थे, खाते पीते बैठते उठते, लगभग हर कार्य वे साथ साथ करते थे। एक गर्मियों का दिन था। उस समय सरकारी स्कूल का नल खराब पड़ा हुआ था। अब किसी भी विद्यार्थी को अगर पानी पीना होता था तो वह स्कूल से बाहर जाकर के जो कच्चा खड़ंजा हुआ करता था उसी पर एक सरकारी नल लगा था, उसी पर जाकर के वो लोग पानी पीते थे। अब एक दिन राकेश को प्यास लगती है। वह अध्यापक से परमिशन लेता है कि सर मैं पानी पीने चला जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है बेटे चले जाओ। तो राकेश के साथ सौरभ का जानना स्वाभाविक था। दोनों पानी पीने के लिए स्कूल से बाहर चले जाते हैं। अब स्कूल के जस्ट सामने एक और बिल्डिंग हुआ करती थी, पुरानी खंडर थी, जो कि पुराना सरकारी स्कूल हुआ करता था। उसमें लगभग कई वर्ष पहले एक अच्छा स्कूल हुआ करता था जो अब जर्जर हो चुका है। वहाँ पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, लगभग वह बिल्डिंग बिल्कुल गिरने ही वाली थी। अक्सर करके सरकारी जो टीचर्स थे विद्यार्थियों को उस बिल्डिंग के आसपास जाने से रोकते थे क्योंकि वह कभी भी गिर सकती थी। उसी के जस्ट पीछे एक कच्चा रास्ता था। उसी रास्ते पर सरकारी हैंडपंप लगा हुआ था, जिसे गांव में अक्सर करके देखा हो तो एक हाथ से चलाया जाता है। उसी प्रकार का वो हत्थे वाला हैंडपंप था। तो राकेश और सौरभ वहीं पहुंच जाते हैं। राकेश को बहुत तेज प्यास लगी थी तो राकेश पहले पानी पीता है और सौरभ हैंडपंप का हत्था चलाता है। राकेश का पेट भर जाता है। अब सौरभ की बारी थी तो सौरभ पानी पीता है। जैसे ही पानी पीने से उसका पेट भर जाता है वह राकेश से हैंडपंप का हत्था चलाने से मना करता है कि भाई हैंडपंप मत चलाओ। लेकिन जैसे ही वो अपनी नज़र उठा करके देखता है तो सामने वो दिखता है कि हैंडपंप तो कोई चला ही नहीं रहा है और राकेश थोड़ी सी दूर पर खड़ा हुआ है और वो टॉयलेट कर रहा है। तो जब सौरभ ने ये देखा कि नल कौन चला रहा था इतनी देर से, तो एकदम उसे पसीने पसीने हो जाते हैं। वो एकदम घबरा सा जाता है कि ये क्या। तो वो राकेश से कहता है कि राकेश तूने मुझे पानी पिलाया दिया? तो बोलता है कि नहीं, आप पानी पी ले भाई, मुझे टॉयलेट तेज़ लगी थी तो मैं चला गया था। तो सौरभ बोलता है कि लेकिन मैंने तो पानी पी लिया, अभी तो नल चलाया था तुमने। बोला कि नहीं मैंने नल नहीं चलाया। तो फिर किसने चलाया नल? तभी उनके दिमाग में एक आकृति आती है, बौना भूत। अब बौना भूत की आकृति उनके दिमाग में एकदम से आती है और दोनों एकदम चीख करके भाग जाते हैं। वो हाँफते हाँफते स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल पहुंच करके वो सारा किस्सा टीचर को बताते हैं क्योंकि उनकी जो हालत थी उसे देख करके टीचर ने कहा कि भाई क्या हुआ बेटे, कैसे कैसे हाँफ रहे हो, क्या हुआ? जब सौरभ ने हाँफते हाँफते सारी बात बताई तो टीचर को भी महसूस हुआ कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अक्सर करके उस क्षेत्र में बौना भूत के कुछ ना कुछ कारनामे सामने आते रहते थे। अक्सर करके बौना भूत लोगों को दिखाई देता था या लोगों को परेशान करता था। कभी कभी तो बौना भूत अपनी मर्यादाओं को लांघ करके बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देता था। अब पूरा स्कूल सन्न पड़ जाता है। ये जो घटना थी
उसे देख करके टीचर सबको कड़ी हिदायत देते और कहते हैं कि पानी पीने के लिए कोई उस ओर नहीं जाएगा, हम नल को सही करवा देंगे और तब तक नल सही नहीं होता है तब तक आप सब लोग अपने घरों से बोतल लेकर के आएं। उस दिन के बाद बौना भूत की चर्चाएं पूरे स्कूल में होने लगी। अब सभी छोटे छोटे बच्चे भी और यहाँ तक कि जो सरकारी स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाएं थीं वो भी डरती हैं, उनको भी डर महसूस होने लग जाता है। कुछ दिन तो शांत रहा, माहौल बिल्कुल शांत था, कोई भी ऐसी अजीब घटना नहीं घटी जिससे ये नोटिस किया जाए कि बौना भूत कुछ कारनामा कर रहा है। लेकिन ये क्या कि सौरभ 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। सौरभ 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था तो राकेश से पूछा जाता है कि राकेश क्या बात है, सौरभ कैसे स्कूल नहीं आ रहा? तो उसने बताया कि सर सौरभ की तबीयत खराब है। तो टीचर को लगता है कि शायद वो डर गया इसलिए स्कूल नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं तो अक्सर करके उन्हें बुखार या कुछ ऐसा बीमारीपन जैसा फील होता है, तो इसलिए शायद वो नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाएंगे, दवा वगैरह से ठीक हो जाएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे अब राकेश भी स्कूल नहीं आता है। टीचर को थोड़ी सी चिंता होती है कि आज राकेश भी गायब है, सौरभ भी गायब है, दोनों गायब हैं, दोनों स्कूल नहीं आए हैं। तो विद्यार्थियों से पता किया जाता है तो पता चलता है कि राकेश की भी तबीयत खराब है। राकेश सुबह से ही उल्टियाँ कर रहा है, वहीं सौरभ ऑलरेडी बीमार पड़ा हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का फीवर है। सौरभ की हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी, वहीं राकेश की उल्टियाँ बंद नहीं हो रही थी, राकेश की भी तबीयत डाउन होती जा रही थी। अब तो पूरे स्कूल में यह अफवाह फैलने लगी कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो बौना भूत के द्वारा किया जा रहा है। दोनों विद्यार्थियों की जो हालत थी धीरे धीरे इतनी बिगड़ गई कि अब घर वालों ने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखा लिया, झाड़ फूक करने वाले बाबा तांत्रिक जितने भी हो सबको दिखा लिया। रिजल्ट नीलवट्टे सन्नाटा, कोई भी रिजल्ट नहीं था। सौरभ के हाथ पैर पीले पड़ते जा रहे थे, सौरभ लकड़ी की तरह सूखने लग रहा था, उसका फीवर जाने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे 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 सौरभ की हालत डाउन होती गई। एक दिन सौरभ जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि जाओ दूर जाओ दूर जाओ, मेरे पास मत आओ, नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, माँ माँ ये मुझे मार देगा, माँ माँ मुझे ये मार देगा, मुझे खींच रहा है। इस तरीके से वो चिल्लाने लगा। सारे घर वालों ने उसे घेर लिया, बेटा क्या हुआ क्या हुआ? लेकिन सौरभ की चीखें बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जस्ट सामने कोई खड़ा है और उससे बुला रहा है या उसे खींच रहा है या उसे मार रहा है। सौरभ चीख रहा था, मुझे बचाओ, नहीं नहीं मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरीके से वो लगातार कर रहा है। घर वाले उसे परेशान है, उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ की चीखें निकलती रही निकलती रही निकलती रही, घर वाले परेशान होते रहे। अचानक सौरभ ने एक बड़ी सी चीख ली और एकदम खामोश। घर वालों के होश उड़ गए कि सौरभ को हुआ क्या। सब लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास लेकर के उन्हें भागने लगे कि चलो लेकर के चलते हैं। हॉस्पिटल ले जाया गया, सौरभ की जांचें हुई, रिपोर्ट्स आई सामने, कुछ खास नहीं, वही नॉर्मल रिपोर्ट्स थी, बस फीवर और कुछ था नहीं। डॉक्टर ने कहा नहीं बस फीवर था, टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया था इसलिए जो फीवर था वो दिमाग पे चढ़ गया था, और कुछ नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। बुखार जब दिमाग पे चढ़ जाता है तो अक्सर ऐसा हो जाता है, डॉक्टर ने उनको समझाया। सौरभ को 1-2 दिन एडमिट रखा गया। सौरभ को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ। सौरभ को 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, उसे अस्पताल से घर लाया जाता है। लेकिन एक रात सौरभ की तबीयत में सुधार आ गया। वहीं सौरभ की हालत सुधरने लग गई थी, सौरभ एकदम ठीक होने लग गया था। सब लोगों को रिलैक्स मिल गया कि अब सौरभ ठीक है। एक रात सब लोग सौरभ के साथ में हंस रहे थे, खेल रहे थे, और
सब बहुत खुश थे। उस रात सौरभ के घर शायद कोई फंक्शन था, इसलिए उसके घर पर पकवान भी बने थे। वो बहुत खुश था, उसने बहुत काफ़ी दिन के बाद में ऐसा खाना खाया था और अपने आप में वो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था। उस रात सब कुछ ठीक था, लेकिन अगली सुबह सौरभ के घर में चित्कारें मच रही थी। सरकारी स्कूल का मास्टर महेश, जो कि अपने स्कूल को संभाले हुआ था, ये कह रहा था कि बच्चे सब कुछ ठीक है। उस स्कूल में सारी चीज़ें नॉर्मल होती जा रही थी, लेकिन जब ये घटना सामने आई कि सौरभ अब नहीं रहा, उस रात सौरभ सोया तो सही लेकिन अगली सुबह नहीं जगा, तो पूरा स्कूल सुन्न था। आसपास का क्षेत्र बिल्कुल सुन्न था, डर का माहौल था, कोई भी अपने घर से नहीं निकलना चाहता था। कई दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया गया। वहीं राकेश को जब ये बात पता चली तो वो भी घबराने लगा, वो भी चित्कारने लगा, वह भी चीखें चिल्लाने लगा। दोस्तों, राकेश के साथ में क्या हुआ, ये बौना भूत कौन था, कहाँ से ये आया और इसका क्या अंत है, इसके लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।